नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता की एक और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं भगवत गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ अमूल्य पाठ, जिन्हें हम सुरक्षा से जोड़ते हैं, क्योंकि सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है, एक धर्म है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक की, जो इस प्रकार है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। सरल अर्थ में इस श्लोक का मतलब है कि अपना कर्तव्य निभाना, भले ही उसमें कुछ कमियां हो, दूसरों को काम करने से बेहतर है, चाहे उसे कितनी भी अच्छी तरह से किया जाए। यह श्लोक हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कर्तव्य अर्थात पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी के बारे में बताता है। तो आइए भगवत गीता के श्लोक से सेफ्टी के कुछ प्रैक्टिकल लेसन सीखें। पहला सबक है, अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है, यानी स्वधर्म अर्थात योर सेफ्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वधर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो आपके पद, भूमिका या स्थिति के अनुसार है। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और ध्यान देगा, तो कभी ना कभी वह सोच हादसे में बदल सकती है। सुरक्षा की शुरुआत इस सोच से होती है कि मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसे कोई और निभाए, यह मानना ही खतरे की शुरुआत है। पीपीई पहनना, सेफ्टी चेक करना और सही प्रोसीजर्स अपनाना, यह सब स्वधर्म है। इन्हें नजरअंदाज करना सुरक्षा से समझौता करना है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई मशीन ऑपरेटर ये सोचकर कि कोई और चेक कर लेगा, टूटे सेफ्टी गार्ड को नजरअंदाज कर दे, तो ये सोच एक दिन दुर्घटना में बदल सकती है और वह स्वधर्म से समझौता करने के समान है। दूसरा सबक है, दूसरों का काम करने से बचिए, यानी परधर्म अर्थात अवॉइड डूइंग अदर्स वर्क। परधर्म का मतलब है किसी और के काम में दखल देना। सुरक्षा में अनुमति और योग्यता जरूरी है। अगर आपको किसी काम को करने का ज्ञान, विशेषज्ञता या अथॉरिटी नहीं है, तो वे काम करने की कोशिश ना करें, चाहे वह कितना भी आसान क्यों ना लगे। वह जानलेवा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, एक सुपरवाइजर जो टेक्नीशियन नहीं है, अगर वायरिंग खुद सुधारने लगे, तो एक छोटा झटका भी जानलेवा साबित हो सकता है। यह वास्तव में किसी और का काम या परधर्म है। तीसरा सबक है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भागिए नहीं, यानी विगुणः अर्थात मिस्टेक्स कैन हैपन बट नेवर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विगुणः का मतलब है कमियों के बावजूद अपने कर्तव्य पर डटे रहना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कार्य करते समय गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे डरकर जिम्मेदारी से भाग जाना समाधान नहीं है। जिम्मेदारी से भागना सुरक्षा से भागना है। गलती से डरो मत, उनसे सीखो। गलतियां छिपाने से सुरक्षा कमजोर होती है और स्वीकार करने से मजबूत। गलती मानना, सीखना और सुधार करना, यही एक असली प्रोफेशनल और सेफ्टी कल्चर की पहचान है। उदाहरण के तौर पे, एक सेफ्टी ऑफिसर निरीक्षण के दौरान एक फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करना भूल गया, लेकिन उसने बहाने नहीं बनाए, बल्कि स्वीकार किया, सीखा, एक चेकलिस्ट बनाई और एक नया एसओपी लागू किया, जिससे अगली बार कोई भी यह गलती ना दोहराए। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, भले ही उससे पहले गलती हुई थी। चौथा सबक है, बिना जरूरत दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें, अर्थात डोंट इंटरफियर इन अदर्स वर्क विदाउट नीड। सुरक्षा में टीम वर्क और सहयोग जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाएं समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर काम के पीछे एक सही प्रक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना भूमिका, जानकारी, योग्यता या अनुमति के दूसरों के काम में दखल देता है, तो वह अनजाने में खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल सकता है। कभी कभी अच्छी मंशा भी गलत परिणाम दे सकती है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन और रूल्स का पालन ना किया जाए।
उदाहरण के तौर पे, अगर कोई सुपरवाइजर शॉप फ्लोर में कुछ डैमेज इक्विपमेंट को पड़े देखकर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उसे वहां से हटवाकर इमरजेंसी एग्जिट के पीछे रखवा दे, जहां कोई जनरली आता जाता नहीं है, तो अगली मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक होने के कारण कर्मचारी कंफ्यूज हो सकते हैं और इससे एक संभावित खतरा पैदा हो सकता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पांचवा सबक है, हर रोल का महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अर्थात एवरी रोल इज इंपॉर्टेंट वेदर इट इज बिग और स्मॉल। निधनम श्रेय का मतलब है यह नहीं कि अगर कोई काम छोटा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और सबका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सुरक्षा में किसी की भी भूमिका छोटी नहीं होती है और कोई कार्य छोटा नहीं होता है। किसी की भी एक छोटी सी लापरवाही पूरे टीम को खतरे में डाल सकती है। इसलिए हर भूमिका को पूरी गंभीरता से निभाना जरूरी है। सुरक्षा एक चेन की तरह है और एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट सकती है। उदाहरण के तौर पे, वॉशरूम साफ करते समय अगर हाउसकीपिंग स्टाफ वेट फ्लोर का वार्निंग साइन बोर्ड लगाना भूल जाए तो कोई कर्मचारी जो वॉशरूम इस्तेमाल करने जाएगा वहां फिसल कर गिर सकता है। हाउसकीपिंग स्टाफ की एक छोटी सी चूक से एक बड़ा हादसा हो सकता है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का वास्तविक सार यह है कि हर व्यक्ति अगर अपने काम को ईमानदारी से निभाए, सीमाओं को समझे और गलतियों से सीखे, तभी कार्यस्थल में एक सुरक्षित माहौल बनता है। यही है सुरक्षा की असली जड़। याद रखिए, अपने कर्तव्य में निष्ठा ही सच्ची सुरक्षा की नींव है। आज के पाठ में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड और संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। और हां, अगर आप भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को जरूर सब्सक्राइब करें और भगवत गीता से प्रेरित हमारा यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वो नहीं होता जो केवल खुद नियमों का पालन करे, बल्कि वो होता है जिसकी निष्ठा और आचरण दूसरों को भी सुरक्षा को अपनाने की प्रेरणा दे। भगवत गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। नमस्कार, जय हिंद।